फिल्म की शुरुआत में एक छोटा बच्चा है जो एक अनाथ था। वह दुखमय जीवन व्यतीत करने लगा था, इसलिए वह अपनी दादी के पास आता है। वह हीरो बॉय है। हालांकि वह उदास रहता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आती थी। उनकी माँ बहुत स्नेहमयी और दयालु थी। वह हीरो बॉय का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उसकी दादी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाती हूँ, इसके साथ खेलें और इससे दोस्ती करें, इसके साथ अपने रहस्य साझा करें। कई हफ्तों के भीतर उसकी दादी उसे एक चूहा देती है। उस चूहे को पाकर हीरो बॉय बहुत खुश हुआ। वह अपना अधिकतर समय इसी के साथ बिताते थे। वह हमेशा अपनी माँ से कहता था, दादी, चूहे अपना जीवन मजे से जीते हैं, वे कूदते हैं और अपने पिंजरों में खेलना जारी रखते। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा है। एक चुड़ैल बाहर से उसे घूर रही है। उस चुड़ैल का नजारा अजीब था। हीरो बॉय की दादी की हालत बिगड़ती जा रही है। एक समय के बाद वह ठीक हो जाती है। वह हीरो बॉय से कहती है, आओ मेरे बेटे, चलो बाहर चलते हैं। फिर वे खरीदारी के लिए एक दुकान की ओर बढ़ते हैं। एक महिला हीरो बॉय के पास आती है क्योंकि वह अपनी दादी से भटक जाता है। वह असल में डायन थी। वह हीरो बॉय को चॉकलेट देती है। ये वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर पर नजर गड़ाए हुए थी। वह हीरो बॉय से कहती है, प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वह उसे मोहित कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमयी सांप भी था। इसी बीच हीरो बॉय की दादी उसे टाइम मिलने का कहकर बुलाती है। उसे देखकर हीरो बॉय उसकी ओर दौड़ने लगता है और वह चुड़ैल झट से वहां से गायब हो जाती है। हीरो बॉय घर आकर अपनी दादी से कहता है, दादी, वह महिला स्टोर में मुझसे रहस्यमय तरीके से बात कर रही थी। वो मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और वह कह रही थी, मेरी बात सुनो, उसके पास एक सांप भी था। तो उसकी दादी उससे कहती है, मेरे बेटे, वह एक डायन थी। हम आपको अजनबियों द्वारा दी गई कोई भी चीज खाने से क्यों मना करते हैं? इस बात की पूरी संभावना है कि इसे नशीला पदार्थ दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डायन द्वारा दी गई कोई चीज क्यों खाना चाहेंगे? वह निश्चित रूप से आपको लुभाने की कोशिश करेगी। आइए, मैं अपने बचपन की कहानी आपके साथ साझा करता हूँ। मैं 10 साल का था। मेरा एक दोस्त भी है। हम कहीं जा रहे थे। चलते चलते अचानक मेरा दोस्त वहाँ से गायब हो गया। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो एक अजीब महिला उसे चॉकलेट दे रही थी। वह कोई साधारण डायन नहीं थी। तो उसने उन सभी का नेतृत्व किया। इसलिए मैं अपने दोस्त को लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बालों की पूंछ बना रही थी, मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने मुर्गे में बदल गया। इसका मतलब है कि उस चुड़ैल ने उसे श्राप दिया था। यह भी संभव है कि उस चॉकलेट में कुछ ऐसा हो जो उसने खा लिया हो। इसलिए मैं बचपन से ही खुद को चुड़ैलों से दूर रखता हूँ। अगली बार इनसे दूर रहें, कुछ भी न ले। जैसे ही कोई आपके पास आए तो मुझे सूचित करें। हीरो बॉय की दादी उससे कहती है, मेरे बेटे, हम जल्द ही यह जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ गया है। और वह सबसे पहले निम्न वर्ग के लोगों पर आक्रमण करती है। उनके घर से आगे एक होटल था। वहाँ दादी का चचेरा भाई था जो उस होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ था। होटल मैनेजर से उसकी घनिष्ठता थी। उससे कहते हुए वह उसके लिए एक छोटा कमरा आरक्षित करती है। इसका मतलब है कि होटल मैनेजर एक अच्छा आनुवंशिक व्यक्ति था। दादी और हीरो बॉय उस होटल में शिफ्ट हो गए। वे जहाँ चाहें वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। पहली नजर में ही उस होटल में कई चुड़ैलें दाखिल हो जाती हैं क्योंकि वहाँ उनका जमावड़ा है और इसके बाद उन्हें शानदार डिनर भी करना है। सभी चुड़ैलें बहुत आधुनिक थीं। वे वहां पहुंचकर मैनेजर से मिलते हैं। उन्होंने उससे कहा, तू जानता है कि हम कौन हैं, तो हमारी सभा के लिए एक हॉल की व्यवस्था करो। दरअसल उनकी योजना है कि वे सभी बच्चों का अपहरण कर लेंगे, अन्यथा हम उन्हें जादुई फॉर्मूला वाली चॉकलेट देंगे। इन्हें खाकर सभी बच्चे जानवर बन जाएंगे क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चे बहुत बुरे व्यवहार वाले होते हैं और वे इस दुनिया से बाहर निकलने के लायक नहीं हैं। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कुसंस्कारी बच्चों की जांच कर सकें, तो हम सभी बच्चों को प्रताड़ित करेंगे। अब रात हो गई है और हीरो बॉय अपनी दादी से बात कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है। हीरो बॉय पूछता है, दादी, चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? उनकी दादी बताती हैं कि उनकी उंगलियां लंबी हैं, उनके नाखून गंदे हैं। यही कारण है कि वे दस्ताने पहनते हैं। वे गंजे हैं, इसलिए वे विग्स या बड़ी टोपी का उपयोग करते हैं। ये बातें सुनकर हीरो बॉय को बहुत डर लगा। जैसे जैसे तूफान बढ़ता जाता है, आखिरकार सुबह आ जाती है। हीरो बॉय नाखुश था, इसलिए वह भव्य हॉल में जाता है और अपने चूहे को खेलने के लिए ले जाता है। उसी समय सभी चुड़ैलें इकट्ठा होने के लिए वहां पहुंचती हैं। डर महसूस कर हीरो बॉय खुद को वहीं छुपा लेता है। ग्रैंड हाईविच उसे सूंघना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाती, तो वह अपनी बैठक शुरू करती है। अब सभी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठी थीं और उनके सामने ग्रैंड हाईविच थी। वह उन्हें एक औषधि दिखाती है और इसे जादू का फार्मूला कहती है। यदि आप इसकी एक बूंद भी कैंडी या चॉकलेट में डालेंगे, वह कैंडी बच्चों को प्रभावित करते हुए जानवर में बदल देगी। इसका असर ये होगा। वह इसके बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। फिर उसे फिर से हीरो बॉय की गंध आती है। वह मंच को सूंघने लगती है। इस समय उसकी नाक और चेहरा घृणित और हास्यास्पद लग रहे थे। आखिरकार वह ग्रैंड हाईविच थी, तो वह मंच को उठाकर एक तरफ फेंक देती है। लेकिन मंच के नीचे कोई नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक वेंटिलेटर विंडो थी जहां उसका सामना हीरो बॉय से होता है। वह उसे पकड़ने के लिए तारे बनाती है। तभी वहां एक भारी भरकम बच्चा आता है
जो वहां आए किसी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैलें उसकी ओर बढ़ते हुए उसे पकड़ लेती हैं। उन्हें खाने का शौक था, तो चुड़ैलों को यह देखकर संतुष्टि महसूस होती है कि हम उसे बिना किसी कठिनाई के फंसा सकें, और वे उसे वही चॉकलेट देते हैं जिसमें वह औषधि मिलाई हुई होती है। वह बच्चा एक छोटे चूहे में बदल जाता है और तेजी से चॉकलेट खा जाता है। अब उस चूहे को देखकर चुड़ैलों को खुद डर लगने लगता है और वे उस चूहे को अपने एड़ी वाले जूतों के नीचे कुचलने वाले हैं। फिर हीरो बॉय के पास वह चूहा है जो वेंटिलेटर की खिड़की से बाहर आ रहा है, लेकिन हीरो बॉय ने ऐसा करके गलती कर दी थी क्योंकि उसकी नजर पड़ते ही सभी चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। उन्होंने जादुई तरल की एक बूंद उसके कान में डाली। नतीजतन हीरो बॉय भी चूहे में बदल गया है। अब भारी भरकम बच्चे और हीरो बॉय के चूहे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ हीरो बॉय का पालतू चूहा भी है। तब पता चलता है वह एक छोटी लड़की थी। चुड़ैल भी एक हिरणी में तब्दील हो गई थी और उसे चॉकलेट दे रही थी। उनमें से 3 मित्रता का एक अच्छा बंधन बनाते हैं और कहते हैं, हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। हीरो बॉय तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और वह उससे कहता है, मेरी दादी माँ, चुड़ैलों ने हमें चूहों में बदल दिया था। वह कहती है, भाड़ में जाओ इन चुड़ैलों के साथ, वे मेरे बच्चों को चूहों में बदल देते हैं, मैं उनसे बदला लूंगा। अब हीरो बॉय अपनी दादी से कहता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर ये चुड़ैलें रहती हैं, इसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखाई देती है। तभी दादी को एक योजना सूझती है और वह कहती है, मैं एक मोजा बुन रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें डालकर नीचे उतरूंगा। आप उसका जादुई तरल चुराकर ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं और मैं तुम्हें सुधारूंगा। तो वह भी ऐसा ही करती है। दादी ने अपने पोते को हीरो बॉय उस मोजे में डाल दिया। फिर वह नीचे उतरने लगती है। हीरो बॉय उस चुड़ैल से डर रहा है, लेकिन वह वहां नहीं है। उस औषधि को उठाते हुए हीरो बॉय वापस मोजे में आ जाता है। जैसे ही उसकी दादी उस मोजे को खींच रही होती है, उस चुड़ैल को इसकी झलक मिलती है और वह मोजे को मजबूती से पकड़ लेती है। तब हीरो बॉय की दादी कहती है, इसे छोड़ो, जब मैं यह मोजा बुन रहा था तब यह मेरे पास से नीचे गिर गया, इसलिए मैं इसे फिर से ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। वह डायन कहती है, कैसा है? फिर वह मोजे की जांच करने वाली है। इसकी साक्षी होकर वह हीरो बॉय के चूहे को मार सकती थी। इसी बीच मैनेजर वहां आ जाता है तो वह मोजा छोड़ देती है। अब दादी को वह औषधि ऊपर मिल गई थी। उसने तरल को प्लेट में डाला और तीनों चूहों को एक एक करके रख दिया। पर यह क्या, वह जादुई द्रव्य असर नहीं करता क्योंकि वह औषधि मनुष्य को पशु में बदल सकती है, पशु को मनुष्य में नहीं। हीरो बॉय कहता है, दादी, हम ठीक नहीं हो सकते। हमें इस औषधि को चुड़ैलों के सूप में क्यों नहीं डालना चाहिए जिसे वे लेने जा रहे हैं? वैसे आप रसोई में जा सकते हैं। दादी कहती है, वाह बच्चों, आपने क्या शानदार विचार प्रकट किया है। फिर वह उन तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर उस रसोई में चली जाती है जहां डायनों का सूप तैयार किया जा रहा है और वह उसमें वह औषधि डाल देती है। तभी होटल मैनेजर का सामना ऐसा करने वाली दादी से होता है। वह पूछता है, क्या ये चूहे आपके हैं? यदि ये आपके पालतू जानवर हैं तो इन्हें रसोई में नहीं ले जाना चाहिए, तुमने बहुत गंदा काम किया है। तब दादी कहती हैं, ये मेरे चूहे नहीं हैं, सब जांच लो। दादी ने उन चूहों को अपने थैले के कोने में छिपा रखा है। मैनेजर को अपने कमरे और सामान की जांच करते समय कहीं भी चूहे नहीं मिले तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी दादी कहती हैं, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, बिना वजह किसी का कमरा कैसे चेक कर लिया? नया रूप, पुलिस आपके होटल को सील कर देगी। वह मैनेजर पवित्र है और कहता है, हे स्त्री, हिम्मत रखो, आखिर हुआ क्या? आप मेरी ओर से रात्रि भोजन कर सकते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब दादी अपनी योजना में सफल होती है, हालांकि उसे खाने के लिए भी मिलता है। तभी उन चुड़ैलों के खाने का समय भी नजदीक आ गया। उन चुड़ैलों ने वह सूप सिर्फ अपने लिए ही बनाया था और यह अच्छा होने वाला था कि वे इस सूप को लेकर हिरणी में बदल जाएंगे। पहली नजर में सभी चुड़ैलें सूप पीते ही चूहों में बदल जाती हैं। दादी उन्हें देखकर आनंदित हो रही हैं और यह एक आनंददायक दृश्य भी दे रहा था। दादी स्वयं और होटल के सभी कर्मचारी चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह था, ग्रैंड हाईविच ने अभी तक सूप का स्वाद नहीं चखा था। परिणाम स्वरूप वह हिरणी में नहीं बदलती। तभी 3 चूहों ने जाल बिछाया। वे चालाकी से डायन की उंगली जाल में फंसा देते हैं तो वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तो वे तुरंत वह औषधि उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वह अन्य चूहों से भी बड़ी हो गई थी और उन्होंने उसे एक कांच के कप में बांध दिया। फिर दादी बिल्ली को चुड़ैल के पिंजरे के सामने रख देती है और क्या पता वह बिल्ली उस चूहे पर हमला करके उसे खा जाए या मार डाले। अब दादी बहुत उत्साहित होकर उनमें से 3 चूहों को अपने थैले में डाल रही है। वह उस होटल से बाहर आती है क्योंकि अब उसे चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वह अपने घर में भी जीवन गुजार सकती थी। बाहर यह स्पष्ट है कि भारी भरकम बच्चे के माता पिता बेहद चिंतित हैं। हमारा बेटा कहाँ गया? लेकिन उसकी माँ बहुत अभद्र थी। वह कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी और जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा होता है, वह बेहद डरती है और कहती है, इसे अपने वश में रखो, मैं इसे लेने के बारे में नहीं सोचूंगी। वह चूहा भी कहता है, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आभारी हूँ। अब दादी 3 चूहों को अपने साथ ले आती है और वह उन्हें खाना देती है। 3 चूहे अपने जीवन और अपने नए दोस्तों से खुश थे और दादी उनका पूरा ख्याल रखती थी। दिलचस्प तथ्य तो यह था कि उनमें से 3 चूहे कभी भी इंसान नहीं बनना चाहते थे। वे दौड़ते, कूदते, खेलते और आनंद लेते थे और दादी उन्हें देखकर तृप्ति का अनुभव करती थी। फिल्म यहीं एक उत्साहपूर्ण अंत के साथ पूरी होती है। आशा है आपने अच्छा समय बिताया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।